हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल साइंस एनालिटिका। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो आने वाली फर्दर वीडियोस है आपके कोर्स की वो आपको इजीली अवेलेबल हो सके। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि अपने इस चैनल पर आपका जितना भी ये फिजिक्स केमिस्ट्री का कोर्स है वो सभी विथ टाइम टू टाइम कवर करूँ। तो उसके लिए आपको बहुत ज़रूरी है कि आप इन टच रहें मेरे चैनल के साथ ताकि आगे जो आने वाली वीडियोज़ हैं कोर्स की वो आप ईजिली बिना किसी इंटरप्शन के देख सकें। So now let's start with the new topic, new chapter you can say that in physics, that is rotational motion। तो आज हम बात करेंगे रोटेशनल मोशन की। सबसे पहले रोटेशनल मोशन में शुरू करने से पहले आपको कुछ बेसिक टर्म्स और बेसिक आइडिया होना चाहिए। सो फर्स्ट वन इज रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी क्या होता है? अ बॉडी विच हैज़ अ डेफिनेट साइज एंड डेफिनेट शेप ऑफ कोर्स। दिस इज बिकॉज डिस्टेंस बिटवीन द डिफरेंट पेयर ऑफ पार्टिकल ऑफ सच अ बॉडी डू नॉट चेंज बाय अप्लाइंग एनी काइंड ऑफ फोर्स इन इट, in which you all are very much familiar with this concept. Okay, rigid body is the one in which all the atoms, molecules, or you can say particles are arranged in a very regular fashion, in a very fixed manner. So on applying, even on applying a very considerable amount of force in it, they will not change the distance between the particles. So this is known as the rigid body. ठीक। उसके बाद अब काइंड ऑफ मोशन ऑफ द रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी की हम लोग मोशन की बात करेंगे, कितने तरह की मोशन से एग्जिबिट करती हैं वो। फर्स्ट वन इज ट्रांसलेशनल मोशन, सेकेंड इज रोटेशनल मोशन एंड थर्ड वन इज कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। ये तीनों तरह की मोशन को अब हम वन बाय वन थोड़े से डिटेलिंग में पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे। सो फर्स्ट वन इज प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन क्या होता है कि इन नॉर्मल हम अगर बात करें तो जब भी हम कहते हैं कि एक जो रिजिड बॉडी है अगर वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर मूव कर रही है ना, एक स्ट्रेट लाइन में या लीनियर काइंड ऑफ वो मूव कर रही है, तो हम कह देते हैं कि ये जो इस बॉडी है इट इज़ इन ट्रांसलेशनल मोशन। तो ऐसा क्या होता है उसमें, अगर हम उसे एक्सप्लेन करें तो इन सच अ मोशन एवरी पार्टिकल ऑफ द बॉडी ट्रेवल द सेम लीनियर डिस्टेंस इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। दैट इज ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ अ ब्लॉक डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन। इफ वी हैव अ प्लेन एंड अ ब्लॉक इज मूविंग इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन दिस वे, सो इसके जो मोशन को हम लोग क्या कहेंगे, दिस इज नोन एज ट्रांसलेशनल मोशन बिकॉज ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ दिस बॉडी इज ऑल्सो मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, exhibiting the same type of motion. So this is known as the pure translational motion. Further, if the path of the particles are straight line, motion is said to be rectilinear translation. अगर अभी तो ये डाउन द प्लेन था, मान लीजिए एक स्ट्रेट पाथ में किसी भी डायरेक्शन में मान लीजिए जो आपकी बॉडी है वो क्या कर रही है, ट्रेवल कर रही है ना। तो अगर वो स्ट्रेट लाइन के अंदर ट्रांसलेशनल मोशन कर रही है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशन। दिस इज नोन एज रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशन। ये इसी में फर्दर ट्रांसलेशन मोशन के अंदर ही हमने फर्दर कैटेगराइजेशन किया है। नाउ इफ द पाथ इज कर्व्ड लाइन, अगर आपकी बॉडी जो सी है उसके सभी पार्टिकल और वो खुद क्या कर रही है, कर्व शेप के अंदर मूव कर रही है, तो उस मोशन को हम लोग क्या कहेंगे, कर्विलिनियर ट्रांसलेशन। सो दिस इज अबाउट प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। और जो सेकेंड टाइप ऑफ मोशन हमारे पास आता है वो क्या है, प्योर रोटेशनल मोशन। अब रोटेशनल मोशन क्या होता है कि बॉडी जो आपकी रिजिड बॉडी है वो रोटेट करेगी किसकी, लेकिन किसी एक फिक्स एक्सिस के अबाउट वो रोटेट करेगी। ठीक, और जैसे कि इसमें दिखाया गया है कि हमारी क्या है, एक्स एक्सिस दिखाई है मैंने, वाई एक्सिस दिखाई है, जेड एक्सिस दिखाई है। अब ये जो बॉडी है पूरी की पूरी जो मैंने ली है वो एक रिजिड बॉडी है विद नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन इट ऑफकोर्स। तो और ये जो बॉडी है वो क्या कर रही है, किसी फिक्स्ड एक्सिस या के अबाउट जो सी है वो रोटेट कर रही है। और वो फिक्स एक्सिस मैंने कौन सी ली है, जेड एक्सिस। जेड एक्सिस के अबाउट ये क्या कर रही है, पूरी की पूरी बॉडी अपनी रोटेट कर रही है। ठीक, और उसके जो पार्टिकल्स हैं इसके अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं लाइक P1, P2, P3 विच इज शोन हेयर इन द बॉडी, तो ये सभी पार्टिकल्स क्या करेंगे बॉडी के, दे ऑल विल मूव इन अ सर्कुलर पाथ विद देयर सेंटर लाइज ऑन द एक्सिस। ये जितने भी पार्टिकल्स हैं वो इस तरह से मूव करेंगे कि जो इनका सेंटर होगा सर्कल का, है ना, सर्कुलर मोशन में इस तरह से मतलब मूव करेंगे कि उनका जो सेंटर है वो कहाँ पे लाई करे, इस फिक्स एक्सिस पे लाई करे। तो जैसे कि आप पार्टिकल P1 देख रहे हैं, ये इट इज मूविंग इन अ सर्कुलर डायरेक्शन with its center C1 lies on the fixed axis Z axis which is at distance R1, that is the radius of the circle from P1. Similarly, particle P2 is also tracing a circular path with its center C2 lying on the Z axis and it is at distance R2 from the fixed position of the particle, that is P2. और यहाँ P3 की बात करें तो ये सेंटर क्या, ये पूरा का पूरा पार्टिकल ही क्या कर रहा है, Z एक्सिस पे लाई कर रहा है। इस केस में जो R3 होगा वो क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि डिस्टेंस तो है ही नहीं, रेडियस तो है ही नहीं, क्योंकि इट इज एट द
इट इज़ एक्चुअली लाइंग ऑन द फिक्स एक्सिस। ठीक, सो अब हम ये तो थी कि इसकी स्ट्रक्चरल जो इन्फॉर्मेशन है मैंने आपको दे दी कि जो रोटेशनल मोशन के अंदर बॉडी किस तरह रोटेट करती है, उसके जो पार्टिकल्स हैं वो किस तरह रोटेट करते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं लीनियर मोशन के अंदर हम लोग क्या करते हैं, लीनियर वेलोसिटी की बात करते हैं। जब हम कहते हैं कि अ बॉडी इज इन मोशन, इट इज़ मूविंग विथ सम वेलोसिटी, तो उसमें लीनियर वेलोसिटी की बात आती है। लेकिन अब हमारी बॉडी यहाँ लीनियर मोशन नहीं कर रही है, वो रोटेट कर रही है, रोटेशन के अंदर है। तो उसके अंदर हम लोग किसकी बात करेंगे, एंगुलर वेलोसिटी की बात करेंगे। सो वी आर इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, दैट इज ओमेगा। ठीक, तो इसमें हम ओमेगा की बात करेंगे। ओमेगा ऑफ ऑल द पार्टिकल इज सेम इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। इन्हीं ने कहा है कि जितने भी आपके पार्टिकल्स थे रिजिड बॉडी के अंदर, दे ऑल आर मूविंग विद द सेम एंगुलर फ्रिक्वेंसी ओमेगा। ठीक, लीनियर मोशन में तो हम लोग क्या कहते हैं कि चलो पार्टिकल्स जो उनसे हैं उनकी जो लीनियर वेलोसिटी है वो अलग अलग होती है, लेकिन एंगुलर वेलोसिटी क्या है हमारी, हम कह रहे हैं कि वो सेम है, क्योंकि इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो किस डिस्टेंस पे लाई करते हैं। इट मे बी एट डिफरेंट, पार्टिकल मे बी प्रेजेंट एट डिफरेंट डिस्टेंस, दैट इज P1 इज एट R1, P2 इज एट R2 एंड P3 एट 0। इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो पार्टिकल हैं वो सेम एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, एंड दैट इज ओमेगा। ठीक, तो दिस इज बिकॉज द बॉडी बीइंग रिजिड, ऑल द पार्टिकल कंप्लीट्स टुगेदर वन रेवोल्यूशन अबाउट द गिवन एक्सिस। इन्होंने कहा कि जो उनसे आपकी ऐसा क्यों है। अब ऑफकोर्स ये क्वेश्चन आपके माइंड में अराइज हो सकता है कि मैंने कह दिया कि एंगुलर वेलोसिटी सभी पार्टिकल्स की सेम है, लेकिन इसके पीछे का रीज़न क्या है। रीज़न ये होता है कि बॉडी क्योंकि आपकी रिजिड है, तो जितने भी पार्टिकल्स हैं बॉडी के जिनसे मतलब मिल के बॉडी बनी है, वो क्या करेंगे, सेम टाइम में अपना एक पूरा रेवोल्यूशन अबाउट द एक्सिस कंप्लीट करते हैं। तो इसीलिए उनका जो ओमेगा होता है, एंगुलर वेलोसिटी, वो क्या रहती है, सेम रहती है। लेकिन दिस इज नॉट द केस विद द लीनियर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी विल डेफिनेटली वेरी विद डिस्टेंस r, क्योंकि आपने देखा था कि जो आपकी रिजिड बॉडी के जितने भी पार्टिकल्स थे वो डिफरेंट डिस्टेंस पे लाई कर रहे थे फ्रॉम अ फिक्स्ड एक्सिस। तो जिस वजह से r, क्या P1 के लिए r कुछ और है, P2 के लिए जो r है डिस्टेंस वो कुछ और है पार्टिकल के लिए, P3 पार्टिकल के लिए जो r है, R3 है, वो क्या है, 0 था इट इज, तो वो भी क्या है, डिफरेंट है। तो इसीलिए जैसे जैसे r वेरी करता जाएगा हर पार्टिकल के लिए, तो जो आपकी लीनियर वेलोसिटी है जो क्या होती है एक्चुअली r इंटू ओमेगा होती है, वो वेरी करेगी। ठीक, तो ये तो था आपका रिजिड बॉडी का कॉन्सेप्ट, और फिर जो उसका प्योर रोटेशनल मोशन कैसे रिजिड बॉडी और उसके पार्टिकल्स कर रहे हैं उसके बारे में हमने बताया। फिर हमने स्टडी किया इसमें कि जो एंगुलर वेलोसिटी है और लीनियर वेलोसिटी है वो किस तरह वेरी कर रही हैं। ठीक, एंगुलर तो आपको पता लग गया फिक्स रहेगी, और जो लीनियर वेलोसिटी है वो किस रिलेशन पे किस तरह वेरी कर रही है वो भी आपको पता लग गया। अब जो तीसरी तरह का मोशन है जिसकी बात हम करते हैं फॉर द रिजिड बॉडी, इट इज़ एक्चुअली द कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन एंड रोटेशनल मोशन। देखिए अब ये किस तरह का मोशन होता है, थोड़ा सा अगर हम इसे विजुअलाइज करें कि व्हेन अ सिलेंडर रोल्स डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन, अगर एक प्लेन से जो आपका सिलेंडर है वो खुद एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता है, जब वो मान लीजिए नीचे रोल करते हुए आ रहा है, इस चीज़ को अगर आप थोड़ा विजुअलाइज करें तो आपको पता लगेगा कि ये जो मोशन होता है इट इज़ एक्चुअली द कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन अबाउट द फिक्स एक्सिस। ट्रांसलेशन क्यों, क्योंकि जो सिलेंडर है उसके सभी पार्टिकल्स, मतलब या कह लीजिए वो पूरी बॉडी एक ही डायरेक्शन में नीचे की तरफ आ रही है, ट्रैवल कर रही है। मोर ओवर जो उसके पार्टिकल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, रोटेट भी कर रहे हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि वो रोटेट करते करते नीचे आ रहा होता है किसी भी इंक्लाइंड प्लेन से। सो इससे हमें क्या पता लगता है कि जो हमारा ये दोनों ही मोशंस वो शो कर रहे हैं, ट्रांसलेशनल मोशन भी और रोटेशनल मोशन भी। सो इस डिस्कशन से वी कंक्लूड दैट द मोशन ऑफ अ रिजिड बॉडी विच इज़ नॉट fixed in some way or either way, a pure translational or a combination of translation and rotation can exhibit. Now second one is the motion of a rigid body which is fixed in some way is rotation. अब जब भी आपकी जो बॉडी होती है वो क्या होती है, जब फिक्स नहीं है वो, ठीक है, जब उसका जो मोशन फिक्स नहीं है तो वो क्या होता है, कॉम्बिनेशन में होता है, या तो वो प्योर ट्रांसलेशनल मोशन करेगी या क्या करेगी, वो कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मोशन शो करेगी। लेकिन जब आपकी रिजिड बॉडी का जो मोशन है वो फिक्स है, ठीक है, इन सम वे, तब वो क्या कर सकती है, रोटेट कर सकती है। कैसे, जब हमने रोटेशन की बात की थी तो हमने बताया था कि आपकी जो बॉडी है इट कैन रोटेट अबाउट अ फिक्स एक्सिस, उस एक्सिस के अबाउट ही रोटेट करेगी, तो हम कह सकते हैं कि उसका जो मोशन है एक तरह से बाउंडेड है उसके अबाउट ही, उस रोटेशन मतलब उस एक्सिस के अबाउट ही। तो इसीलिए वो क्या हो गया, आपका फिक्स्ड वे में जो सी होगी आपका मोशन, वो क्या हुआ, रोटेशन हुआ। अगर वो फिक्स नहीं है, इट इज़ फ्री टू मूव इन एनी वे,
तब वो क्या होगा,